शिवरात्रि मेले में आया हूँ और मैं आपको विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन जो है हम करवा रहे हैं, इतिहास से अवगत करवा रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसे देवताओं से आपका दर्शन करवाऊंगा, खास तौर पे एक ऐसे देवता से आपको दर्शन करवाऊंगा जो देवता जो हमारी एक हिंदू प्राचीन सभ्यता जुड़ी हुई है, पत्ती जुड़ी हुई है और जो हमारा सनातन धर्म जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको फोकस दिलाना चाहूँगा। फोकस क्या है? मान लो किसी लड़का लड़की की जो है शादी नहीं हो पाती है, उसके अलावा जो उसकी टीप है वो नहीं मिल पाती है, तो वो एक ऐसा देवता भी है जो अपनी सुरक्षा के अधीन जो है उन वर और वधु की शादी करवाता है और वो शादी जो है कामयाब होती है। जैसे मांगलिक होते हैं, कोई लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो ऐसा कोई भी अगर होता है तो देवता जो है उन्हें अपनी शरण में लेकर उसकी शादी भी करवाता है। मैं उस देवता के पास भी आपको ले जाऊंगा। उस देवता का नाम है अजय पाल देवता। अपने आप में एक अनूठा नाम, प्राचीन इतिहास साथ में अवगत करवाऊंगा। प्राचीन काल में राजा लोग क्यों देवताओं की परीक्षा लेते थे। आज जितने भी आज देवी देवता यहाँ मेले में आ रहे हैं, सभी जो है कांधों पे विराजमान होके आते हैं। अगर हम आज से 100 साल 150 साल पीछे चले जाएं, क्या परंपरा थी? जब राजघराने के जो राजा लोग होते थे वो देवी देवताओं की शक्ति को परखते थे। उस राजा का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, वो थे राजा सूरज सेन। राजा सूरज सेन ने अब एक बार जो था देवी देवताओं की परीक्षा ली कि इनमें शक्ति है भी या नहीं है। राजा अजय पाल और माता मनमक्खन, दो देवियों से मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अजय पाल से रूबरू कराऊंगा। पहले क्या होता था, परिचय देना पड़ता था, शक्तियों का परिचय देना पड़ता था अपना। तो अब मैं सीधे ले चलता हूँ आपको, पहले मैं देवता के दर्शन कराऊंगा। मैं श्री देव अजय पाल ब्रह्मा काशल द्रंग से, ये वो देव हैं जिन्होंने परीक्षा दी और समय चलकर जो था 2.5 पौड़ी ऊपर चढ़े। ये देवता की शक्ति है। आज भले ही युग बदल चुका है, शक्तियां जो है अब देवता नहीं, देवताओं के जो गूर है उनको परखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जाग होम का आयोजन होता है, काहिका होते हैं, तो वहां पे जो शक्तियां हैं वो गूर की ली जाती है, उसकी शक्तियों को गूर परखता है। अब मैं देवता के इतिहास मैंने थोड़ा सा आपको अवगत करवाया कि प्राचीन काल की परंपरा क्या थी। अगर हम देव अजय पाल और माता मनमक्खन का करें तो मनमक्खन जो एक ऐसी देवी है जिसे प्राचीन समय में लोहे की चेनों से बांधा जाता था, क्योंकि वो देवी जो थी शमशान घाट में जो था मुर्दा खाने के लिए चली जाती थी। मगर मेरा जो स्टोरी का फोकस है, मेरा फोकस ये है शक्तियों को लेकर। क्या शक्तियाँ रही? अजय पाल देवता ने अपनी शक्ति किस प्रकार से दी, प्राचीन काल में क्या दी। सीधे लिए चलता हूँ आपको मंदिर के जो प्रचारक है उनके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन कुमार जी, जी। प्राचीन मैंने थोड़ा सा इतिहास अवगत कराया, देवताओं को अपनी शक्तियों का परिचय देना पड़ता था। जी। क्या कहना चाहेंगे देवता के बारे में? जी। द्रंगशिरा के आराध्य बड़ा देव के नाम से प्रसिद्ध देव जयपाल, जो कि गत वर्ष 55 वर्षों के बाद जो है शिवरात्रि में पधारे हुए हैं। अब की बार जो है देवता दूसरी बार शिवरात्रि में आए हुए हैं। तो देवता के इतिहास को लेकर मैं कुछ बात कहूँगा। प्राचीन काल जब राजाओं का शासन था, राजकार्य में राजकाल में राजा देवताओं को राज शासन देते थे। तो राज शासन में सर्वप्रथम राजाओं द्वारा देवता की परीक्षा ली जाती थी। राज शासन उसी देवता को दिया जाएगा, राजशाही देवता वही माना जाएगा जो राजा की परीक्षा में पास होगा। तो जब परीक्षा ली गई, जैसे आपने कहा कि राजा सूरसेन जो भी थे, जब राजा ने परीक्षा ली देवता की, तो उन्होंने बोला कि देवता को भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करो। देवता ने जो है ऐसे ही बैठे बैठे 2.5 पौड़ी राज दरबार की लांगी थी और अपने देवता का अपनी शक्ति का जो राजा को प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जो है राजा ने जो है देव जयपाल को राज प्रशासन जो है प्रदान किया था। इसी के साक्ष्य जो हमारे आज जब हमारी बेणी भारता होती है, जब गुर खेलता है, तो उस बार उसमें इसका जिक्र आता है कि 2.5 पौड़ी जो है मैंने राज दरबार की लांगी थी। तो ये इसके देवता का इतिहास है राजकाल का। अब क्या परंपरा रही? अब ये परंपरा अब तो लुप्त हो चुकी है। देव शक्तियाँ जो है, पहले देवव्रत सोए चलकर आगे जाते थे। जैसे जो मेन देवता है, जो 17 देवता माने जाते हैं, जी। 21-22 देवता माने जाते हैं, उनकी परीक्षा हुई थी। जी। अब जो है वो परीक्षा देवता अपने गुरुओं से लेता है। जी। क्या व्यवस्था होती है?
व्यवस्था वैसी ही है, देवता वैसे ही हैं, आदमी बदल गए हैं, हमारे ऋषि मुनि, हमारी शक्तियाँ वैसी ही है। आदमियों की इच्छाएँ, आदमियों की आकांक्षाएँ हैं, जो अत्यधिक बढ़ गई है। आदमी कामुकता की तरफ जो है अपनी इच्छाओं को प्रबलता से पूर्ण करना चाहता है। लेकिन हमारे देवता, जो हमारे देवता बोलते हैं हम सिन्नी सराड़, यानी कि ठंडे हैं, ये करेंगे सब कुछ, इंसाफ भी करेंगे, हर एक चीज़ें करेंगे, लेकिन समय से करेंगे, समय को देख कर करेंगे। आदमी जो है आजकल अत्यधिक जो है जल्दबाज जो है वो प्रवृत्ति का बन गया है। बात परीक्षाओं की है तो देवता की परीक्षा कोई नहीं ले सकता। हाँ, आज के समय में कोई ऐसी अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ चल पड़ी है, जिसमें कि आजकल के युग में जो है नए-नए रथों में जो है नए-नए चले हुए हैं, प्रचार चले हुए हैं, प्रसार चले हुए हैं। वो अपने आप को प्राथमिकता देने के लिए जो है अनेक प्रकार के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं, जो देश संस्कृति के लिए घातक है। लेकिन आप देखेंगे जो प्राचीन देवव्रत हैं, जो राजाओं के शासनकाल से चले हुए हैं, वे देवता वैसे ही भी चले हुए। हमारा देवता जो है आज से जितने राजाओं के शासन से वैसा ही है। इसकी प्रथाएँ, इसकी जो नॉर्म्स है, उसकी जो वहाँ की जो रीतियाँ हैं, जो रिवाज है, वो वैसे ही हैं। आज भी हमारे जो देवलू हैं, हमारे जो ग्रामवासी हैं, देवता के जो नियम है, उनको अक्षरशः पूरी तरह उनका पालन करते हैं। देवता के पुजारी जिसको जितने भी नियमों का पालन करना पड़ता है, वो आज भी कर रहा है। जो पूर्व करता था वो आज भी कर रहा है। देवता के गांव में जो हमारे देवता का एक प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई बाहरी देवता जो है देवता के गांव में प्रवेश नहीं करेगा। तो जब से देवता है हमारे, तब से वो प्रथाएं चली हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खंडन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई फेर बदलाव नहीं हुआ। यानी कि देव नीति जो है हमारी अक्षरतः पूर्णतः बनी रहे। इसी तरह से हमें इसमें प्रयास करना चाहिए। इसमें छेड़खानी करने की अत्यधिक कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। साफ कहा, दो बातें इन्होंने साफ कही कि जो देवता का इलाका है, जो गांव है, वहाँ बाहरी देवता को नहीं लाया जा सकता है। और साथ इन्होंने एक बात और भी कही कि आज जिस प्रकार से देवरथों का निर्माण हो रहा है, एक देवता की अनेकों ब्रांच जो खुल रही है, नए नए देवता के रथ बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देव समाज के लिए घातक साबित होते हैं। मैं आगे का इतिहास भी पहले श्रद्धालु जनों की जरा आप विजुअल दिखाइए। देखिए किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु जन जो है वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं अजय पाल देवता के। तो शिवरात्रि में देवता का एक बहुत बड़ा नाम है और अपनी एक बहुत बड़ी आस्था है। अब मैं फिर से लिए चलता हूँ, हम इस स्टोरी के ऊपर आज हमारा फोकस है। अजय देवपाल साफ कहा, मैं थोड़ा सा इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि देव परंपरा पहले क्या होता था, जो देवता का जो पुजारी होता था, जो मुख्य गुरु होता था, वो स्वयं अपने हाथों से खाना बनाता था। घर के किसी भी सदस्य के हाथ का वो खाना नहीं खाएगा, बाहर का खाना नहीं खाएगा। जो मिट्टी का हमारा चौका लगता था, स्थानीय भाषा में जैसे गोबर का लेप, गोबर की जो रसोई होती थी, उसके ऊपर खाना बनता था। उस प्रकार की शक्तियों से जो था देवता उनको अपनी शक्तियाँ प्रवेश करता था। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा थोड़ा प्राचीन देवता की गूर के बारे में हमें बताइए। जो प्राचीन परंपरा देवता अपने ही आप जो गूर है वो खाना क्यों बनाता है? ये प्राचीन प्रथा चली हुई है कि आहार शुद्धि कहा जाता है इसे। आहार शुद्धि में अगर हम दूसरे के हाथ से खाए गए, उसमें कई प्रकार की जूठ जो है हो सकती है। तो देवता हमारा ब्रह्मा है, जयपाल ब्रह्मा जो है ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आहार शुद्धि, पुजवारी की आहार शुद्धि, गुड़ की आहार शुद्धि, किसी प्रकार की जूठ पीठ जो है उसको नहीं चलती। बाकी जैसे आपने बताया परीक्षण, ये प्राचीन समय से चला हुआ है। जब हमारे प्राचीन समय में गुड़ जो है जैसे जाग होती थी, उस टाइम भी ऐसा होता था। अभी भी वही प्रथा चली है हमारे में। जाग होगी तो भादों महीने में जाग होती है, उसमें उसमें आग जलाई जाती है, काफ़ी बड़ी आग का वो जलाया जाता है। उसमें गुड़ जो है अपनी उसमें अग्नि आग में कूदते हैं। अग्नि परीक्षा देते हैं। अग्नि परीक्षा गुड़ की है कि कोई गुड़ पर परीक्षा, अपने गुड़ कुछ नहीं है, देवता को है। देवता जो है गुड़ है, उसमें आग में कूदता है तो उसमें कोई वो ना जलता है ना कुछ नहीं होता उसको। गूर में शक्ति होगी तो वो जलेगा नहीं, गुड़ में शक्ति उसके तभी मन आएगी। में कुछ खोट होगी तो उसके हाँ, वो पास जलेगा, वो जलेगा। वो जलेगा। अगर गुड़ में कुछ खोट है या उसने अपना वो किया है तो तब उसको जलन होगी। अदरवाइज देवता की इतनी शक्ति है कि उस आग में, जलती हुई आग में जाएगा, कोई भी उसको जलन नहीं होगी। तो प्राचीन प्रथा थोड़ी सी और बताएं, हमारा सारांश में इतिहास थोड़ा सा देवता प्राचीन का। प्रथा जैसे हमारे देवता का बताया कि शादी के लिए बताया कि मंगलिक हो या किसी की शादी नहीं जुड़ती। आजकल के नए युग में लड़का लड़की आपस में पसंद कर लेते हैं तो माँ बाप के उनके जो है विचार नहीं मिलते। तो हमारा देवता जो है उनके घर में जाता है, घर में बैठता है। पूरे 3 दिन की शादी होती है, 3 दिन तक वो अपनी रक्षा के कवच में रहकर उनकी शादी करवाता है। आज तक कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि उनकी शादी जो है बीच में टूट गई
या उनकी शादी में कोई विघ्न पड़ा, ऐसा कोई भी या आशा नहीं। किसी की मौत होगी। हाँ, मांगलिक में कुछ ये भी बोला नहीं। जाता है, अगर मांगलिक मांगलिक हो हाँ, तो तब जीवन चलता है, अगर मांगलिक नहीं होगा तो खास तौर पे जो लड़के के लिए है वो हाँ, हानिकारक हो सकता है, उसकी बिल्कुल, मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल। मगर देवते का आशीर्वाद रहेगा हाँ, तो वो जोड़ा जो है सुरक्षित रहेगा। ये जिस प्रकार से परसों हमारे यहाँ पर दो, एक लड़का एक लड़की आए, जो कि हरियाणा से है। लड़की मंडी की है, उन्होंने शादी कर लिया, 1 साल हो गया शादी किए, पर उनके घर वाले नहीं माने। मालिक से उन्होंने पूछा इधर, तो मालिक ने उनको परमिशन दी कि आपका काम जो है आपके घर वाले मानेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जब इधर हमारा देवता जो है नाच रहे थे इधर, तो यहाँ से 2 नोट उड़े। ऐसे श्रद्धालु खड़े हुए थे, वो 2 नोट जाकर एक लड़की के गोद में पड़ा और एक लड़के की गोद में पड़ा। मांगलिक थे इसलिए हाँ, दोनों के देवता गोद में देवता जाके चाहता था उनकी शादी हो। यहाँ से उड़े, रथ से उड़े और उनकी जेब में हाथों उसमें के गोद में आ गए वो। आ गए। तो उन्होंने वो उनको रखा, तो मालिक ने उनको कल आशीर्वाद दिया है कि आपकी शादी होगी, वो आएंगे। उस प्रकार से ये है। जब ये शादी का आयोजन होता है, देवता जाता है, तो क्या इसका कुछ खर्चा पानी लिया जाता है या आप निःशुल्क सेवा करते हैं? खर्चा पानी कुछ नहीं है, जो जाते हैं वहाँ पर वो धाम का बंदोबस्त किया होता है उन्होंने। हाँ, वो उनकी श्रद्धा है। वो उनकी श्रद्धा है, आप क्या दे, अपनी तरफ से कुछ नहीं अपनी तरफ मांगते से कोई हैं। मांगते नहीं है कि उनकी श्रद्धा होगी वो देवते को 1 रुपया दे, 1 हाँ, करोड़ कुछ भी। रुपया दे, वो उनकी आस्था हाँ, है। अब हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है इतने 10,000 लेंगे या 20,000, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। हम फ्री में जाते हैं, वो जो उनकी श्रद्धा है, देवता को क्या देंगे। जैसे देवता को चढ़ावा चढ़ाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा से है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है हमारे देवता की तरफ से। साहब बहुत अच्छा इतिहास है और एक प्रकार की ये माना जाए तो ये एक सुरक्षा कवच अजयपाल इसमें बने हुए हैं समाज में, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन युवक युवतियों के लिए जिनकी शादियों में जो अड़चनें पैदा होती हैं, मगर जब अजयपाल देवता का उनको आशीर्वाद मिल जाता है तो काल भी उनके आगे शांत हो जाता है, क्योंकि काल भी एक शिव रूप है और यहाँ भी शिव रूप विराजमान है। तो उन प्रेमी जोड़ों का जो मिलन है, जो शादी है, वो अजयपाल देवता करवाता आया हुआ है। पूजा मंडियाल के साथ अजय डिम्पा शर्मा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बताऊंगा, आप देवता के थोड़े से हमारे दर्शकों को विजुअल दिखाइए, और मैं सभी लोगों से भी ये बोलूँगा, इस खबर को जब आप अपने मोबाइलों में देखेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को भेजें। एक अजयपाल देवता की नहीं, मेले में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो हमारे चैनल से, किस देव समाज की जितनी भी खबरें हैं, उनको आगे भेजें ताकि हमारी देव संस्कृति पूरे विश्व में जा सके और लोगों को हमारा इतिहास पता चल सके। हमारा इतिहास क्या है, देवभूमि क्या है। तो ये हम आपको देवता के विजुअल दिखा रहे हैं। आज स्पेशल स्टोरी हमने बनाई हुई है। तो देवता का जिस प्रकार से यहाँ पे छोटी काशी में आना हुआ है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ देवी देवता आए हुए हैं। मैंने अभी आपको अपने पूजा मंडल एंकर के साथ अजयपाल देवता का इतिहास बताया। इसके साथ में आगे भी आपको ऐसे इतिहास बताता रहूँगा। तो आप जो हैं मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला में ज़रूर आएँ और अपने जो बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उन्हें देवी देवताओं के दर्शन करवाएं। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा, आज भले ही वेस्टर्न युग का कल्चर हमारे सामने आया है, मगर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को अपनी धर्म संस्कृति का ज्ञान दें, देवी देवता क्या है, उनका इतिहास बताएं, उनके महत्व को बताएं, ताकि हमारी देव संस्कृति जो है वो बच्चे भी आने वाले समय में जान